साथियों, हमारा देश भारत, ये देश वाहिद ऐसा देश है दुनिया का। आप इस देश में कोई भी एग्जाम करा लो, चाहे वो डिफेंस सर्विस का हो या मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो, कोई भी मेडिकल, कोई भी इंजीनियरिंग, कोई भी डिफेंस एग्जाम, किसी भी तरह का एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें धांधली नहीं होती। अभी आपने देखा होगा एनटीए ने एग्जाम कराया नीट का, 5 मई को एग्जाम हुआ और 4 जून को उसका रिजल्ट आया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो आप हैरान रह जाएंगे रिजल्ट को देख के। आपने देखा भी होगा 67 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 720 में से 720 नंबर। जी आप सोचिए, 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और उन 23 लाख बच्चों में से 67 बच्चे ऐसे रहे जिनके 720 में से 720 नंबर एग्जाम में मिले। और जब एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी से पूछा गया कि ऐसे कैसे हुआ, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया कि उन बच्चों को 1563 बच्चों को ग्रेस मिला है और ग्रेस की वजह से ये हुआ कि कुछ बच्चों के नंबर इतने अच्छे आए हैं। अब उसकी सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दाखिल हो जाती, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता, सुप्रीम कोर्ट बुलाता, तो एनटीए यही जवाब देती कि 1563 बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस दिया गया। लेकिन अब हम उस ग्रेस को क्या है हटा रहे हैं। अब 1563 बच्चों को क्या है दोबारा एग्जाम होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ वाजिद और आप दिख रहे हैं वाजिद क्लासेस यूट्यूब चैनल। नीट एग्जाम की धांधली तो हम सब ने देखी, किस तरह से बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया, बड़े पैमाने पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। एक बच्चा दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बनना चाहता है, नीट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और वो इसके लिए लगातार निरंतर प्रयास करता है, मेहनत करता है। लेकिन जब वो एग्जाम में बैठता है तो एग्जाम के अंदर धांधली हो जाती है। तो आप सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी। ऐसा ही इस साल के नीट एग्जाम में हुआ। 5 मई को एग्जाम हुआ, 4 जून को उसका रिजल्ट आया। लेकिन 23 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। और खिलवाड़ कैसा कि एग्जाम के अंदर धांधली की गई, स्कैम हुआ। कैसा? 720 नंबर का टोटल एग्जाम और उसमें से 67 बच्चे ऐसे थे जिनके 720 में से 720 नंबर आए। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन इस एग्जाम में जरूर हुआ। हम लोग क्या करते, जब कभी 10वीं 12वीं पढ़ते तो ग्रेस मिलता था। अगर आपके 33 नंबर पासिंग मार्क्स है तो आपके अगर 31 आते हैं, 30 आते हैं, 28 आते हैं तो आपको 2-3 नंबर का ग्रेस मिल जाता था। लेकिन इसके अंदर एंटी एग्जाम नीट के अंदर सोचिए 100 नंबर का ग्रेस, 150 नंबर का ग्रेस बच्चों को दिया गया है। जो बच्चे एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं थे, इतना बड़ा ग्रेस मिलने के बाद वो एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गए। तो कितनी बड़ी पैमाने पे बच्चों के साथ जायजती हुई है। सोचिए, न तो 10 नंबर का, 20 नंबर का, 30 नंबर का नहीं, बल्कि 100-150 नंबर तक का ग्रेस दिया गया है। और यही नतीजा रहा, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे थे एग्जाम को, अब वो एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बात गई तो सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने यह जवाब दिया कि वो ग्रेस के कारण बच्चों के इतने नंबर आए हैं, लेकिन अब हम उस ग्रेस को हटा रहे हैं उसके मार्क्स से। तो अब क्या हुआ, 563 बच्चों को ग्रेस मिला था, अब 563 बच्चों के क्या है, बच्चों दोबारा से एग्जाम होने जा रहे हैं 23 जून को। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, 563 बच्चों के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो री एग्जाम में बैठे और अच्छे मार्क्स लाए, या ग्रेस नंबर को हटा के जो उनके नंबर बनते हैं उसी पे है काउंसलिंग के लिए आगे बढ़े, मतलब उन्हीं नंबर पे काउंसलिंग करा सकते हैं। जो 563 बच्चे हैं उनके पास 2 ऑप्शन एनटीए ने दिए हैं, या तो दोबारा एग्जाम में बैठे, या जो ग्रेस के मार्क्स हैं उनको हटाकर जितने नंबर उनके बनते हैं उनके आधार पे वह काउंसलिंग कराए। तो आप सोचिए, हिंदुस्तान में चाहे आपने देखा यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, उसके अंदर कितनी बड़ी धांधलेबाजी हुई। 5-5 दिन पहले पेपर व्हाट्सएप पे पहुंचा दिया गया है, ठीक है। अब ऐसे ही नीट एग्जाम में हुआ। नीट एग्जाम की धांधली आपने देखी कि बच्चों की जिंदगी के साथ, उनके फ्यूचर के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया। जो बच्चे जेन्युइन तैयारी करते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कम से कम यार उनकी लाइफ का ख्याल तो रखा करो। आप सिस्टम को क्यों बिगाड़ते हो? एनटीए ने बिल्कुल सिस्टम ही बिगाड़ के रख दिया। या 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर लाना, ये कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सा है, लेकिन ऐसा हुआ एनटीए के एग्जाम नीट के अंदर। लेकिन खैर ये तो समय रहते हुए इसका भंडाफोड़ हुआ, इसका स्कैम का पता चला और सुप्रीम कोर्ट में बात गई। और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने जवाब दाखिल किया है कि वो ग्रेस के नंबर दिए गए जिसकी वजह से बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ग्रेस को वापस लेते हैं। अब 1563 बच्चों का दोबारा एग्जाम होने जा रहा है 23 जून को और इसका रिजल्ट आएगा 30 जून को। तो आप सोचिए 720 में से 720 ग्रेस का मतलब 1 नंबर का, 2 नंबर का, 10 का, 20 का,
30 का चल, लेकिन 100 150 नंबर का क्या है आप ग्रेस देते हो एग्जाम में। और जो बच्चे बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर रहे थे एग्जाम के लिए, आप उनको क्या है एग्जाम के लिए क्वालिफाई करा देते हैं, उनको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाती है। तो सोचिए, इतनी बड़ी धांधली भारत के किसी भी एग्जाम में आप देख लिए, हर एग्जाम का यही आलम है, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो। पिछले उसमें देखा आप किस तरह से 50 लाख बच्चों ने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया और उसमें कितने बड़े लेवल की धांधली की गई। ऐसे ही हर एग्जाम में ऐसी धांधली होती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को समझना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आप बच्चों के भविष्य से ना खेले। बच्चा दिन रात मेहनत करके एग्जाम को देता है, उसके लिए तैयारी करता है, प्रिपेयर करता है, खुद को मेंटली तौर पे मजबूत करता है, लेकिन आप एग्जाम में बैठने से पहले ही उनका पेपर लीक कर देते हो, बड़ा स्कैम करते हो। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ बड़ी धांधलीबाजी चल रही है। नीट एग्जाम में भी वही हुआ और स्टेट पुलिस के एग्जाम में भी यूपी पुलिस में ऐसा ही हुआ था। तो खैर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, बच्चों, आप क्या सोचते हैं कि सख्त कानून बनने चाहिए, हार्ड कानून हो, ताकि कोई भी एजेंसी या कोई भी आदमी XYZ एग्जाम के अंदर गड़बड़ी ना करे, स्कैम ना करे, धोखाधड़ी धांधली ना करे और बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो बच्चों का फ्यूचर है वो सेफ रहे, उनके साथ खिलवाड़ ना हो। कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो पसंद करें, शेयर करें। साथियों, बड़ी ही जेन्युइन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें 1563 बच्चों का दोबारा एग्जाम होगा और उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो एग्जाम में बैठे या ग्रेस के नंबर को हटाकर काउंसिल कराए। तो सुप्रीम कोर्ट में एनटी ने ये जवाब दाखिल किया था कि वो ग्रेस के कारण 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए। तो खैर, क्या कहेंगे आप इस एग्जाम की धांधली में जो बड़े पैमाने पे हुई नीट एग्जाम में? कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।